यह कोई स्विमिंग पूल और बारिश का नज़ारा नहीं है। यह कटनी ज़िले में हनुमान मंदिर और रेलवे के बीच मंदिर को लेकर हुए विवाद की स्थितियां हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर पानी बरसाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में बने राम जानकी हनुमान मंदिर के सामने बनी दीवार, जो कई वर्षों से विवादित स्थिति में घिरी हुई थी, जिसको हटाने को लेकर कई वर्षों से हिंदू संगठन बजरंग दल द्वारा काफ़ी समय से प्रयास किया जा रहा है। इसे हटाने को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस बार जिले में भिन्न अधिकारियों से आमने सामने हुए। हालांकि स्थिति अनकंट्रोल ना हो, इसके लिए नगर के वरिष्ठ नागरिक और पुलिस प्रशासन बल, आप देख सकते हैं, एक दूसरे के बीच विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर इस गुत्थी को कैसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। हालांकि लोगों में इस दीवार को लेकर काफ़ी विवाद बना हुआ है और प्रशासन और रेलवे कर्मचारी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते ये विवादित स्थितियां आज आपको सामने देखने को मिल रही हैं। हालांकि बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों ने स्टेशन के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। रेलवे की जमी और हनुमान मंदिर की विवादित स्थितियां देखते हुए आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने एक बड़ा रूप ले लिया है। लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया है। हालांकि लोगों ने अपनी चोटें भी दिखाई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यक्तियों के सिरों में लाठियां लगी हुई हैं। हालांकि शासन का कहना है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया। जिले के विभिन्न अधिकारियों जैसे एसडीएम, कलेक्टर, स्टेशन मास्टर, कटनी रेलवे एरियाज मैनेजर को रामजी जानकी मंदिर के बनी दीवार को हटाने के लिए ज्ञापन दिया गया, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों की तरह सिर्फ दीवार गिराने का आश्वासन ही दिया गया। अब चूंकि रेलवे स्टेशन का पुनः नवनिर्माण हो चुका है, इसके बाद मंदिर के सामने बनी दीवार नहीं हट सकी। अभी कुछ पूर्व ही हिंदू संगठनों के बजरंग दल के द्वारा रेलवे के अधिकारियों सहित कटनी एसडीएम और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को अल्टीमेट दिया गया था कि रामजी जानकी मंदिर के सामने बनी दीवार को नहीं हटाया गया तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों के द्वारा स्वयं मजबूरन होकर इस दीवार को तोड़कर गिरा दिया जाएगा, जिसको लेकर आज दिनांक 25 मई को कटनी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा मंदिर के सामने बनी दीवार को हथौड़ा सब्बल से तोड़ना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम, सिटी कोतवाली पुलिस, आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस ने सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और पानी बरसाया गया, जिससे बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ता घायल हुए। आइए सुनते हैं आखिर क्या पूरा घटनाक्रम है। अपन सब हिंदुस्तान में खड़े हैं, हमारा मीडिया बंधु जो खड़ा है वो भी हिंदुस्तान में और मैं भी हिंदुस्तान में खड़ा हूँ। ये मंदिर जो बना हुआ वो भी हिंदुस्तान में ही बना हुआ है। मंदिर के सामने षड्यंत्र पूर्वक इतनी विशाल कायदेबाई बनाई गई कि उससे मंदिर का अस्तित्व मिटने जा रहा है। 8 साल से हम लगातार इसमें आंदोलन, ज्ञापन, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक ना यहाँ के सामने खड़ी दीवार को हटाने पहुंचे थे। क्या कार्रवाई की गई? बजरंग दल द्वारा आज शासन को चेतावनी दी गई थी कि हम लोग तोड़ेंगे। इसके लिए ये लोग आए और इन्होंने हमारे मना करने के बावजूद आरपीएफ, जीआरपी
और सिविल जो हमारी कोतवाली की पुलिस है, उनके मना करने के बावजूद आप लोग देख रहे हैं कि पूरी दीवार को इन्होंने संभल से और उससे हथौड़े से डैमेज किया है। और ये दीवार को जिस स्थान पे डैमेज किया है, ये दीवार अगर यहाँ से कुछ टूट जाती तो पूरी रूप की दीवार इनके ऊपर ही गिरती, तो जनहानि की संभावना है। इस दौरान इनको चेताने के लिए, सावधान करने के लिए पानी भी डाला गया कि आप लोग कैसे हट जाइए। उसके बाद में लोग नहीं माने हैं और जो शासन का हाईकोर्ट का आदेश है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश किए हैं। और उसके बाद में जब इन्होंने ज़्यादा धक्का मुक्की करी तो हमको भी लगी है और रेलवे के अधिकारी जो पुलिस है उसको भी लगी है। तो पुलिस ने इनको धक्का मुक्की करके वहाँ तक भगाया है। लाठीचार्ज का जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरा तरह निराधार आरोप है। और ये अपना पक्ष देखेंगे कि शासन स्तर पर जो निर्णय होना है, जब अधिनियम नियम बनते हैं तो उसका पालन शासन स्तर से होता है। उसके लिए लोग यहाँ पे स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन की क्या मजबूरी है कि मंदिर के सामने से दीवार नहीं हटा पाई 8 साल में? 8 साल की बात नहीं है, अभी साल भर से ज़्यादा मांग उठी है और इससे सब सहमत हैं कि दीवार हटनी चाहिए। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की PIL की तारतम्य बनी है, तो मंदिर का अधिनियमन करना है। उसके लिए शासन के मार्गदर्शन मांगा गया है कि किस विधि के अनुरूप में करेंगे। अभी इनको अभी तो यहाँ पे दोनों तरफ नेट लगाई जा रही है, जिससे कि ये यहाँ पर समझ तत्व यदि कोई आते भी हैं तो वो बाथरूम करने या गुटखा खाने, शराब पीने ना आए, नंबर 1। नंबर 2, शासन स्तर पे कल DRM साहब की और कलेक्टर साहब की मीटिंग है, आपस में निर्णय लेंगे। भोपाल से भी जो विधि विभाग है हमारा और धर्म विभाग है, उससे भी अपनी कानूनी जानकारी लगातार ली जा रही है। उसके आधार पर आगे का निर्णय करने के लिए अभी 15-20 दिन का समय और लगेगा। सर, रेलवे की बात की जाए, आप पिटीशन की बात कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने कलेक्टर साहब को एक पत्राचार किया है कि आप मध्यस्थता करा के इस दीवार को अलग कर सकते हैं, तो फिर पिटीशन की बात कहाँ से आई? वो ये दीवार की जन्म कहाँ से हुआ है, वहाँ से प्रश्न पैदा हुआ है। ये दीवार पिटीशन के पालन में बनी हुई है। क्या पिटीशन के बाद वो पत्राचार किया गया था कि पहले, आपके नॉलेज में है? हाँ, पिटीशन के बाद पत्राचार किया गया है कि अगर शासन इस मंदिर के लिए रेगुलेशन करती है तो ये दीवार को हटाने के लिए निर्णय भी जो शासन की कमेटी बनती है उसके लिए उसके तहत होगा। ये किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं है। इसके पहले आपने एक बार और अपनी बाइट में ये बोला था कि इस दीवार को तोड़ दिया जाए। आज भी मैं सहमत हूँ। आज भी हमारा ये कहना है कि असामाजिक तत्वों के लिए और शहर की जनता की भावना को देखते हुए ये दीवार को हटाना आवश्यक है और हमेशा सहमत हैं। लेकिन प्रक्रिया का पालन करके हटेगी, उसके लिए अनुनय विनय करना, बातचीत करना वो अलग बात है और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेना ये एकदम गलत बात है।